मैं इस माध्यम को यूज़ करना चाहूँगी सिर्फ सच बोलने के लिए और सच के सिवा और कुछ नहीं। ये मेरा नेचर है और मैं इसी को प्रोटेक्ट करूँगी। मैंने जब पॉलिटिक्स जॉइन करा, सब सबको पता है पॉलिटिक्स इज़ अ वेरी डर्टी गेम और यहाँ पे ऑनेस्टी ये सब नहीं चलता है। बट मेरा विचारधारा में ये था कि हम यंग लोग हैं, हम यूथ ऑफ द नेशन है, हमें तो सच बोलना चाहिए और रीढ़ का हड्डी स्ट्रॉन्ग रख के जो सच है उसको बिना डर के बोलना चाहिए। तो मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने के पीछे रीज़न ही ये था कि डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करना, सेक्युलरिज्म को प्रोटेक्ट करना, अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो है लोगों का आवाज़ उठाना। तो मैं इसलिए कभी डरूंगी नहीं सच बोलने से। ये मेरा फर्स्ट चीज़ है, चाहे किसी को अच्छा लगे या अच्छा ना लगे, मैं सच बोलूँगी। सेकेंडली, असम कांग्रेस में सिचुएशन क्या है पूरे देश के लोग देख सकते हैं। पिछले कुछ टाइम में से असम हैज़ बीन ऑलवेज ऑन न्यूज़ फॉर एमएलए होर्डिंग। फॉर एग्जांपल, आपके अभी जो राज्यसभा इलेक्शन हुआ, राज्यसभा इलेक्शन में क्रॉस वोटिंग हुआ। क्रॉस वोटिंग के बाद रिपुन बोरा जी जो है असम कांग्रेस से चले गए तृणमूल कांग्रेस में, एक बड़ा झटका। बराक वैली में फ्लड आया, अब पूरा असम में फ्लड आया। सिलचर में, जो जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ, सिलचर, हैलाकांदी और करीमगंज, वहाँ पे सिलचर में स्पेसिफिकली इतना बैड कंडीशन था फ्लड्स में, डेड बॉडीज़ वर फ्लोटिंग 8 आवर्स तक। मतलब लोगों के घर में कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, कोई नेटवर्क नहीं था, 3-3 दिन तक लोगों के घर में कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं, कुछ नहीं, खाना वाना कुछ नहीं। ऐसे सिचुएशन में असम में क्या चल रहा था? अगेन हॉर्स ट्रेडिंग, जो महाराष्ट्र के एमएलए के कैसे लिया जाएगा। पूरे देश का जो पॉलिटिक्स है एक तरीके से असम से अभी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहा है। तो नेचुरली सिचुएशन तो वहाँ पे कांग्रेस का जो है वो पहले जैसा था वैसा तो है नहीं। अब जो हमारे असम के जो चीफ मिनिस्टर है हेमंत बिश्वा शर्मा अंकल, उनको मैं बहुत हाई रिस्पेक्ट करती हूँ, डीप रिगार्ड रखती हूँ। पहले वो जब असम में थे, मतलब हमारे कांग्रेस में थे, ही यूज्ड टू बी फाइटिंग फॉर कांग्रेस, लोगों का मुद्दा उठाना, इलेक्शंस जीतना, वैसे उनका अप्रोच रहा है। गौतम राय दादू पहले कांग्रेस में थे, फिर से मेरे दादाजी और गौतम राय दादू ने बहुत सारा साथ में मिलकर काम किया, 2 बार लोकसभा इलेक्शंस जीता और मतलब कई सारे इलेक्शंस। देयर मैकेनिज्म वाज टू फाइट फॉर द पीपल एंड विन इलेक्शंस। बट फ्रॉम द पास्ट फ्यू आई मीन फास्ट 1 डेकेड यू कैन सी, कोई इलेक्शंस जीतना का सिचुएशन ही नहीं है। मैं अपने बराक वैली की बात करती हूँ, 15 एमएलए सीट्स है, जिसमें से हैलाकांदी और करीमगंज मिला के 8 एमएलए सीट्स है। उसमें से सिर्फ 1 एमएलए है अभी, जस्ट 1 एमएलए, कैन यू इमेजिन? बाकी कोई एमएलए नहीं है। सिलचर में मेरा 7 एमएलए सीट्स है, उसमें से बस 2 एमएलए बने हैं, वो भी एक जन है जिनका आज इस टाइम लास्ट टाइम चल रहा है क्योंकि उनका बहुत एज हुआ है, मिसबाउल अंकल, और दूसरे जन है खलील अंकल, उनका फर्स्ट टाइम हुआ काटीगोरा से। उनके साथ में भी अलग अलग डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स चलते रहते हैं। तो हम जो है पूरा जो फुल कैपेसिटी है वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहे। क्यों नहीं पहुँच पा रहे हैं वो तो मुझको ग्राउंड में जाके पता चला। जब मैंने कांग्रेस ज्वाइन करा, मुझको हर एक इंसान ने कंटिन्यूअसली पूछा, क्योंकि मेरे को जिस तरीके से भूपेन बोरा दादा ने एक प्लेटफॉर्म दिया, जिस तरीके से मुझको लॉन्च किया, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हिम बिकॉज ही गेव मी अ चांस टू come and to speak, and he gave me the position of a spokesperson so that I can speak the truth, and he saw some caliber in me, which is why he gave me this position. मैं इधर आने के बाद से मैं ग्राउंड में जाके पिछले 1 साल से मैं बस काम कर रही हूँ, क्योंकि मैं वैसा पॉलिटिशियन बनना नहीं चाहती थी जो बस एसी रूम में बैठ के रणनीति और राजनीति की बात करते हैं और ग्राउंड में उनका कुछ नहीं है। अगर आपके पास ग्राउंड में नहीं है तो आप पॉलिटिक्स में क्या कर रहे हो मुझे नहीं पता, बस बात करने से पॉलिटिक्स नहीं होता, ग्राउंड में जाना ज़रूरी है। 1 साल मैंने ग्राउंड में काम करा। आज 1 साल बाद मैं आपको बोल सकती हूँ कि आज का सिचुएशन क्या चल रहा है। आज के सिचुएशन में कांग्रेस में कुछ ऐसे दलाल बैठ गए हैं, दलाल इज़ द वर्ड, बिकॉज वो बीजेपी से पैसे खाते हैं और कांग्रेस को बर्बाद करते हैं। वो बीजेपी के नहीं है, मतलब अगर आपको बीजेपी जाना है तो आप चले जाइए, या तो आप कांग्रेस में रहिए। बीजेपी में जो लोग फाइट कर रहे हैं वो तो साथ में मिलकर अपने पार्टी को जिताने के लिए फाइट कर रहे हैं ना, वो तो अपने सिद्धांत में अपना कर रहे हैं जो कर रहे हैं। आप तो इस पार्टी का नाम लेके काम कर रहे हो। तो ये इन लोगों ने फिर से क्रॉस वोटिंग करा, क्रॉस वोटिंग करके इस बार प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में 5 से 6 एमएलए अलग जन को वोट दिया। तो ये सब कौन लोग हैं? ये सब टॉप लेवल कांग्रेस के लीडर्स हैं, जो एमएलए बने हैं, जो बहुत सीनियर है, जिनके लिए रेस्पेक्ट पर्सनल लेवल में मेरा हो सकता है। बट आप पार्टी वाले साइड से देखो तो ये लोग तो पार्टी को ख़राब कर रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं। और जो लोग क्रॉस वोटिंग करते हैं वो क्या पार्टी के हित में सोच रहे हैं? नहीं सोच रहे। देखिए, पहली बात तो ये जो नाम है, इन नाम का खुलासा जितेंद्र सिंह जो हमारे जनरल सेक्रेटरी है आसाम के इंचार्ज, और भूपेन बोरा दादा वो पहले नाम लेंगे, उससे पहले मैं नाम लेना ठीक नहीं समझती। बट हाँ, मेरे एक्सपीरियंस से मैं इतना समझ सकती हूँ कि वो लोग कौन हैं, क्योंकि मैं वहाँ पे गई, मैंने बस ठाना था कि ऑनेस्टली काम करूँगी अपने पार्टी को स्ट्रेंथन करने के लिए, इलेक्शंस जितवाने के लिए। अगर इलेक्शंस नहीं जीत रहे तो पार्टी स्ट्रेंथन कैसे हो रही है? अब मेरा पंचायत का इलेक्शंस आ रहा है, लोकसभा का इलेक्शंस आना है, विधानसभा का इलेक्शंस आना है। अगर मेरे मोटिवेशन में इलेक्शन जीतना ही नहीं है तो क्या पॉलिटिक्स कर रहे हो आप? ये मेरे अगेंस्ट बहुत बड़ा लॉबिज्म चल रहा है
क्योंकि मैं कांग्रेस के लिए काम कर रही हूँ, क्योंकि मैं ऑनेस्ट हूँ और क्योंकि मेरे पास मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ, जो मैं पैदा हुई हूँ सिलचर में भी मेरे बहुत फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, मेरे बहुत अपने लोग हैं जो जेन्युइनली कांग्रेस सपोर्ट करते हैं, जो मेरे में एक उम्मीद देखते हैं और बहुत ही अच्छा सा वो था। बट मेरे दादाजी जहाँ से एमपी बने, ललित मोहन शुक्लबैद्य जी, उनको जैसा लोग प्यार करते हैं वो प्यार मैंने किसी पॉलिटिशियन के लिए कभी नहीं देखा है, क्योंकि वो एक हिस्ट्री में ऐसा ऑनेस्ट पॉलिटिशियन मतलब हिस्ट्री में नहीं देखा होगा। क्योंकि वो हैलाकांदी में मैं गई, हर एक जीपी में, तो मैं जिस भी जीपी में गई, एनी जीपी, यू स्टेप ऑन द जीपी, गो टू एनीबडीज हाउस, दे विल से कि आपके दादाजी आए थे, आपके दादाजी यहाँ बैठे थे, आप हमारे अपने फैमिली हो। ये जो अपनापन है, ये तो आप किसी को पैसे से तो खरीद नहीं सकते ना। ये अपनापन मुझको मिला, तो ये हमारा पावर है, ये अपना स्ट्रेंथ है, क्योंकि ये जो लोग हैं ये हमारे फैमिली को ट्रस्ट करते हैं, मेरे डैड को वैसे प्यार करते हैं। मैं रोड पे चल रही हूँ, मुझको आगे कोई कह रहा है कि आपके डैड ने हमारे लिए ये इतना सब कुछ किया, वो बहुत ऑनेस्ट है, तो ये ऑनेस्टी मेरे ब्लड में। मैं ऑनेस्टी कोई अनोखी नहीं पैदा हुई ऑनेस्टी लेके। देखिए, मैंने रूमीनाथ के बारे में बोलूँ या कॉमन लोग को देव प्रकाश के बारे में बोलूँ, ये सब एक षड्यंत्र है। और ये सब लोग जिस तरीके से, मतलब रूमीनाथ तो चलो बस पार्टी में एक डमी कैंडिडेट की तरह है, उसको यूज़ किया जा रहा है एज अ डमी, ठीक है। तो मैंने पर्सनली जब उनको मीट करा, मैंने तो उनके साथ अच्छा ही बिहेव किया, सब कुछ मेरा डिसेंसी है, वो मेरी रिस्पेक्ट है। मैं किसी भी वुमेन से जब बात करती हूँ रिस्पेक्टफुली बात करती हूँ, क्योंकि आज के टाइम में आप देख सकते हैं एक औरत ही औरत के अगेंस्ट बात करता है। एक औरत का कैरेक्टर के बारे में बात करने वाली औरत जब होती है ना, बहुत गंदा लगता है ये चीज़, क्योंकि एज अ वुमेन यू शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट अनदर वुमेन, नहीं तो आप हाउ डू एक्सपेक्ट कि पेट्रियार्की में औरतों का रिस्पेक्ट रहेगा। तो आई गिव हर ड्यू रिस्पेक्ट फॉर दैट, बट शी इज़ वर्किंग फॉर बीजेपी, शी इज़ नॉट वर्किंग फॉर कांग्रेस एंड शी मेड इट क्लियर टू मी। क्योंकि इंदिरा भवन में उन्होंने मुझको खुद खड़े होकर सबके सामने चिल्ला के बोला था, लिटरली चिल्ला के बोला कि 15 साल तक बीजेपी का सरकार रहेगा। रूमीनाथ ने खुद बोला था। तो रूमीनाथ का तो मैटर ही नहीं करता, क्योंकि सब लोगों को पता है, पीपल आर नॉट सो स्टूपिड अबाउट इट। बाकी बात रहता है कमल को देव प्रकाश तो जैसे लोगों का, मैंने काकू को मीट भी किया था, बोला भी है कि आप तो वर्किंग प्रेसिडेंट हो, अभी वो भी टॉप एमएलए है, आप देखो वो 5 एमएलए में से है कि नहीं, मुझे नहीं पता, क्योंकि 5 एमएलए कोई तो है ना जिन्होंने ये कर जा रहे हैं। कांग्रेस को इतने अच्छे से डुबाने के लिए बड़े बड़े हाथों का ही तो इस्तेमाल हो रहा होगा ना, छोटे बेस वर्कर्स तो कर नहीं रहे, कैडर तो जाके कर नहीं रहे, वो तो यूज़ हो रहा है। जो यूथ का बंदा है, जो एनएसयूआई का बंदा है, वो तो ये सोच रहा है कि फ्यूचर में कभी ना कभी पार्टी आएगी, उसको जिला परिषद लड़ना है, उसको पंचायत लड़ना है, उसको जीतना है, उसका तो एक सपना है, तभी वो मेहनत कर रहा है, धूप में जा रहा है, इतना काम कर रहा है। तो ये जो चीटिंग कर रहे हैं टॉप लेवल के लोग हैं। अब अगर आप एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हो कि आपके पास कोई प्रॉब्लम है, तो आप उसको क्योर कैसे करोगे? अगर बुखार है तो आपको पहले बोलना तो पड़ेगा ना कि आपको फीवर है, तभी तो आप उसका क्योर करोगे। तो फीवर है, और मेरे अगेंस्ट जो लोग काम कर रहे हैं वो मेरे अगेंस्ट काम नहीं कर रहे, वो कांग्रेस के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। और मैंने भी ठान लिया है कि जब तक पार्टी मुझे खुद निकालेगा नहीं, मुझे पार्टी को निकालना पड़ेगा कि नहीं, तुम हमसे नहीं हो पा रहा है, तुम हैंडल, इतना कांग्रेस हमसे हैंडल नहीं हो पा रहा है, तभी मैं निकलूंगी। नहीं तो यहाँ बैठ के मैं इन सारे बीजेपी के दलालों से लड़ूंगी, क्योंकि मैंने कांग्रेस ज्वाइन किया था सेक्युलरिज्म के प्रोटेक्ट करने के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, लोगों का आवाज़ उठाने के लिए। लोगों को अल्टरनेटिव चाहिए। जैसे बराक वैली में फ्लड हुआ, 100 करोड़ 200 करोड़ लोगों में बांटना चाहिए, क्योंकि हर बार तो आप सुन रहे हो आरबीआई से 100 करोड़ चोरी हो जा रहा है। आरबीआई की खुद रिपोर्ट है कि 100 करोड़ चोरी हो रहा है, तो वो पैसा लोगों के बीच में तो नहीं जा रहा है। मेरे वहाँ पे जब गरीब लोगों का घर डूब रहा है या कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, उनका आवाज़ कौन उठाएगा? ऑपोजिशन ही तो उठाएगी ना। जब नरेंद्र मोदी जी ऑपोजिशन में बैठे थे तब ऑपोजिशन का आवाज़ उठा रहे थे, बट वो जेन्युइन होनी चाहिए। बट आप अगर एक साइड से जाके क्रॉस वोटिंग करते हैं, दूसरे साइड से जाके आप बीजेपी को जितवाने का काम करते हैं, मतलब सॉरी, आप एक साइड से क्रॉस वोटिंग करते हैं और दूसरे साइड से जाके आप बीजेपी के अगेंस्ट बात करते हैं, तो उससे क्या हो रहा है? वो तो नाटक हो रहा है, डबल स्टैंडर्ड्स है। सामने को कैमरा के सामने, मीडिया के सामने बीजेपी के बारे में कुछ भी बोल देना, हाँ ये नहीं है वो नहीं है, और पीछे से जाके आप उसी को जितवाने का काम कर रहे हो, तो ये बात चल रहा है और ये बहुत डेंजरस है, क्योंकि इससे क्या हो रहा है, आप पूरे देश में से ऑपोजिशन खत्म कर रहे हो। तो जो लोग कांग्रेस के पार्टी में रहकर बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, इनके बारे में आपने जो एपीसीसी प्रेसिडेंट है भूपेन बोरा, उनसे बातचीत की, उनको बताया? आप प्रवक्ता हैं पार्टी। हाँ, मैंने उनको बताया, जैसे भूपेन बोरा दादा को मैंने बताया, लिख के दिया है कि देखिए दादा, मैं तो बराक वैली में जब से मैंने ज्वाइन करा है तब से मैं बराक वैली में घूम रही हूँ, एक जगह मेरे लोग हैं ना, अगर मैं सच बोल रही हूँ नहीं बोल रही हूँ, मेरे लोगों से जाके आप पूछ सकते हैं, क्योंकि हर एक इंसान को पता है कि एक तो बीजेपी का जो हमारे पार्टी से जो लोग गए हैं बीजेपी में, वो डायरेक्टली चैनल लिंक चला के यहाँ पे जो एमएलए बैठे हैं उनके साथ काम कर रहे हैं।
ठीक है, मैं उनका नाम नहीं ले रही हूँ, वो कौन कौन से एमएलएज है, बट वो ऐसे पार्टी चलाने की कोशिश करे जैसे कि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अपना बैठ जाए, फिर पंचायत इलेक्शंस हरवा दो, म्यूनिसिपलिटी इलेक्शन हरवा दो। लोकसभा देखिए 10 साल से तो सिलचर में जीता नहीं। आप देखिए आज के डेट पे ना सबको पता है नैनीता जॉय शुक्ला के अगेंस्ट लॉबी कौन कर रहा है। जो लोग नैनीता जॉय शुक्ला के अगेंस्ट लॉबी कर रहे हैं वो सब बीजेपी के लोग हैं, क्योंकि मैंने फर्स्ट डे से स्टैंड लिया था कि मैं कांग्रेस में ज्वाइन करा है एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को लेके। हम करप्ट लोगों में से कभी थे ही नहीं था। मेरे दादाजी ने जब कांग्रेस किया कभी पैसा नहीं बनाया है, बस लोगों के लिए काम किया है, और उसी आइडियोलॉजी को लेके सब चले गए बीजेपी में, दादाजी नहीं गए थे। बट कांग्रेस में महत्व नहीं दिया जाता है, शायद जो इलेक्शन जीतने का कैपेसिटी रखता है उसको महत्व दिया जाएगा जो इलेक्शन जीत ही नहीं सकता, कभी वो खड़ा ही नहीं होगा जाके। अरे आप अगर पॉलिटिक्स में हो, राजनीति में हो, तो आपको इलेक्शंस तो जीतना चाहिए ना, आपके नंबर्स ही नहीं आएंगे तो कैसे होगा। तो मैं मेहनत कर रही हूँ, और मैं मेहनत तब तक करूँगी जब तक इन पार्टी में से जो नाम मैं बोल दूँगी, इतने नाम है ना, अभी तो मतलब एक टाइप का कंपटीशन चल रहा है कि बीजेपी पहले कौन जाएगा, समझ रहे हैं। तो हाँ, क्योंकि कांग्रेस में जो बीजेपी का एजेंट होगा ना वो टॉप में बैठा होगा, और जो रियली कांग्रेस कर रहा होगा ना वो बस ऐसे ही मतलब कुछ काम चलाने के लिए। और मुझको ब्लॉक करने के पीछे बस यही रीज़न है, क्योंकि मेरे थॉट प्रोसेस के साथ जब यूथ जुड़ा, जब NSUI जुड़ा, तो उन पे प्रेशर डाल के उनको कैसे हटाया जाए। मैंने जब यूथ के बारे में बात करा था ज्वाइनिंग के टाइम में, मैंने ये इस एस्पेक्ट से बात किया था कि यूथ जो होता है वो जेन्युइनली ट्रूथफुल होता है, उसको डर नहीं है सच बोलने का, वो करेज, उसके अंदर करेज है हमेशा। जितना रेवोल्यूशन देखा होगा या रेबल किया होगा जिन्होंने, वो यूथ के लोग थे, उनको सच बोलने का हिम्मत है, उनका स्पाइन अभी भी स्ट्रांग है, उनके अंदर इतना करप्शन नहीं जीता है। बट आज के डेट पे आप देख सकते हो पॉलिटिक्स के अंदर जो जो लोग हैं वो इस यूथ को भी करप्ट कर दे रहे हैं, इसको भी लॉबी की घुसा दे रहे, कॉलेज के बच्चों को भी मतलब पॉलिटिक्स में घुसा दे रहे हैं। पूरा क्या कमेंट है जब आपने उनको कमेंट किया कि पार्टी के लोग बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं? भूपेन बोरा दादा ने मुझे बहुत हमेशा सपोर्ट करा है। ही बिलीव्ड इन मी, ही गेव मी द प्लेटफॉर्म एंड ही टोल्ड मी कि आप निडर होके सच बोलो, हम आपके साथ हैं, आप किसी से डरो मत, जो है वो बोलो। क्योंकि आप देखोगे ना ये जो फेक जो मतलब नैरेटिव जो ये एमएलए लोग चलाते हैं, जो 5 एमएलएज आप बस फॉर एग्जांपल देख रहे हैं, ये हमेशा से कांग्रेस को हरा रहे हैं, पिछले 10 साल से हरा रहे हैं। ठीक है, एक डमी कैंडिडेट खड़ा कर देते हैं टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम, जैसे सबको पता है कि मैं डिजर्विंग कैंडिडेट टू सपोज फॉर MP इलेक्शंस, तो मेरे वहाँ के लोग बोलते रहते हैं कि आप MP इलेक्शन फाइट कीजिए। क्यों फाइट कीजिए? क्योंकि हम आपके पीछे हैं, मेरे पास जनता का सपोर्ट है। तो ऐसे लोगों को जीतने नहीं देंगे, ऐसे लोगों को वो खड़े नहीं होने देंगे। वो खड़ा किसको करेंगे? जो एक फ्रॉड हो, जो ऐसे ही हार जाए, 50,000 भी जिसको वोट्स ना आए। तो यही चल रहा है, ये सिचुएशन है। तो आप मानते हैं कि कांग्रेस की जो हार की वजह है असम में आज इंटरनल पॉलिटिक्स है? इंटरनल पॉलिटिक्स से ज़्यादा बीजेपी के जो दलाल बैठे हैं, बीजेपी के जो एजेंट्स हैं, जो जाते नहीं है बीजेपी। अरे आप देखो, मैं अगर बीजेपी करूँगी ना तो मैं सामने से करूँगी, क्योंकि हमारे अंदर एक उसूल है। हम अगर एक वर्ड के अगर बोल रहे हैं हम कांग्रेस में, तो कांग्रेस में है भाई, सच में कांग्रेस में है। और जिस दिन नहीं होंगे तो उस दिन सच में बोलेंगे यहाँ पे। ये थोड़ी ना तरीका होता है कि आप इधर बैठ के उधर का काम कर रहे हो। आप तो किसी दल के लिए खेल ही नहीं रहे हो। आप सोचो ना कितना टॉक्सिक ग्राउंड जाता है। मेरे जैसे एक यंग लड़की जो आप में से, आप इंडिया के यूथ में से है, जो चेंज लाना चाहता है, जो देश के लिए अच्छा करना चाहता है, तो उसको ऐसे करके दबाने का पीछे रीज़न यही है कि करप्शन को प्रिवेल करो। आज मेरे बराक वैली में ड्रग्स का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, बहुत ज़्यादा ड्रग्स का प्रॉब्लम बढ़ रहा है, सिंडिकेट का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, आपका ये कोल माफिया, जो कोल का सिचुएशन है, फिर आपका विमेन ट्रेड, साउथ हैलाकांदी ने, साउथ करीमगंज में विमेन ट्रेड कितना ज़्यादा हो रहा है। ये सब चीज़ों के अगेंस्ट आवाज़ उठाने के लिए आपको स्ट्रॉन्ग लीडर चाहिए, और वो ऐसे स्ट्रॉन्ग लीडर को बनने नहीं देना चाहते हैं। तो ये मतलब अगर मैं बीजेपी में होती तो हो सकता है मुझको अलग टाइप का सपोर्ट मिलता, क्योंकि बीजेपी के लोग तो इलेक्शन जीतना चाहते हैं। अगर किसी के पास कैपेसिटी है वो उनको खड़ा करके जितवा देगा, उनका सिंपल बात है, नंबर्स चाहिए। बट कांग्रेस में ऐसा सिचुएशन चल रहा है क्योंकि बीजेपी के लोगों से घिर चुका है, क्योंकि वो लोग पैसे खाते हैं, उनका बस काम बहुत सारे लोगों का ऐसे हो रहा है। क्योंकि मैं अगर पहले बोलती तो आप बोलते कि आप बहुत ज़्यादा बोल रहे हो। तो जिस तरह आपने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी में जो लोग हैं वो बीजेपी के डमी के रूप में काम, एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, ये मेरा आरोप नहीं है, ये मेरा आरोप नहीं है। ये आपने खुद देखा है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जो क्रॉस वोटिंग होता है, या कंटिन्यूसली जो क्रॉस वोटिंग चल रहा है, तो जो लोग क्रॉस वोट कर रहे हैं वो लॉबी क्रिएट करते हैं। लॉबी क्रिएट करके ये लोग ऑर्गेनाइजेशन को पूरा वीक करने का काम करते हैं। AUDF के भी लोग बैठे हुए हैं पार्टी के ऑफिस में, बीजेपी के भी लोग बैठे हैं। सेंट्रल लीडरशिप को भी मैंने बोला है। उस दिन मेरा जितेंद्र सिंह जी से मीटिंग हुआ था, मैंने उनको भी बताया था। मेरे ज्वाइनिंग के 1 साल बाद मैं गई थी जितेंद्र जी से मीट करने। मैंने उनको पूरा डिटेल में सब कुछ बताया है कि ऐसा ऐसा सिचुएशन है
और आई वुड लव टू मीट सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी ऑल्सो, सो दैट दे आई डोंट नो व्हाट इज़ द सिचुएशन कि ऐसे कैसे हो सकता है। आप इनको एंटरटेन ही क्यों कर रहे हो? निकाल दो उनको पार्टी से। पार्टी शून्य में आ जाए तो कहीं से स्टार्ट तो होगा। ऐसे सांपों को रख के मतलब क्या मतलब बनता है, जो ना तो खुद बढ़ेंगे ना किसी को बढ़ने देंगे। तो नाम आप मैं वही आपसे पूछूंगा कि नाम आप बताइए तरह, ताकि बराक वैली के लोग भी जान पाएं कि इतने बड़े बड़े नाम हैं, कुछ नाम है। इतने बड़े बड़े नाम हैं। अगर मैं तो बहुत छोटी हूँ, मैं सबसे ऐसे ही दुश्मनी ले रही हूँ सच बोल के, क्योंकि जो सच बोलता है उसका कोई दोस्त नहीं होता, जो झूठ बोलता है उसके बहुत दोस्त होंगे, सच बोलने वालों का दोस्त नहीं होता। तो मुझे डर भी नहीं है, मैं अकेले खड़े होने को तैयार हूँ, पर मैं सच ही बोलूँगी। नाम मैं तब तक नहीं बोल सकती जब तक हमारे प्रेसिडेंट खुद ना बोलें। प्रेसिडेंट को मैं ऑब्वियसली वो इन द नियर फ्यूचर एक स्टेप लेंगे, और अगर सारे डिस्ट्रिक्ट्स में प्रॉपर इलेक्शन फॉलो हो प्रोसीजर तो चेंज हो सकता है सिचुएशन। नहीं तो ये हमारे लोगों के लिए खतरनाक है। हमारा जो देश का पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन के लिए, डेमोक्रेसी के लिए खतरनाक है, क्योंकि कोई ऑपोजिशन का पार्टी रहेगा ही नहीं इस तरीके से। तो जिस तरह आपने कांग्रेस की बातें कही, क्या ऐसी संभावना है कि आने वाले फ्यूचर में आप बीजेपी ज्वाइन करें? नहीं, मैंने बीजेपी ज्वाइन करना होता तो मैं बीजेपी पहले ही ज्वाइन कर लेती। मैंने कांग्रेस ज्वाइन करा क्योंकि मैं हर हर महादेव भी बोलती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह भी बोलती हूँ, जीसस क्राइस्ट को भी मानती हूँ और शिव अपने गुरु नानक जी को भी मानती हूँ। मैं हर धर्म में बिलीव करती हूँ, जो इंडिया का यही स्टाइल है, मैं इसको बिलीव करती हूँ। और इसके साथ साथ जो हमारे पार्टी ने देश को दिया है, जैसे पंचायत इलेक्शन राजीव गांधी लेके आए, हमारे पार्टी ने, BR अम्बेडकर जी ने जो सब कुछ दिया है, हमारे पार्टी ने जितना कुछ देश को दिया है उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। ये पार्टी सिर्फ एक फैमिली के लिए लिमिटेड पार्टी नहीं है ना, ये पार्टी देश के हर वासी के लिए था और है और रहेगा। तो इस चीज़ के लिए जब तक पार्टी मुझे निकालेगा नहीं, मैं बता तो रही हूँ ना, फिर तो मैं कॉन्फ्रेंस कर ही होंगी, जब तक मुझे पार्टी नहीं निकालेगा, क्योंकि बीजेपी के एजेंट लोग जब तक परेशान नहीं हो जाएंगे कि इसको रहने से बहुत प्रॉब्लम है। नहीं तो लोग तो कहते हैं ना कांग्रेस हारता रहता है। अब मैं भी कुछ समझना चाहती थी क्यों हारता रहता है, लोग तो वोट करना चाहते हैं, तुम ही ना जाके ऐसे कर रहे हो, चीटिंग करते रहते हो, ये बात है। देखिए, रूमीनाथ के बारे में तो इररेलेवेंट है बोलना, और कमल को देवप्रकाश के बारे में प्रूव करना पड़ेगा आपको। तो ऐसे एलिगेशन बस लगा देने से तो नहीं होगा, तो मैं एलिगेशन लगा भी नहीं रही हूँ। बट हाँ, जो मुझको ज़्यादा प्रेशर फील होता है वो कोमल को देवप्रकाश को, मतलब मेरे दादाजी जो है उन्होंने टिकट दिलाया था फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो मेरे दादाजी उनसे बहुत प्यार करते हैं। हाँ, मेरे दादाजी उन सबसे बहुत प्यार करते हैं जिन्होंने उनका लास्ट इलेक्शन में 2017 के इलेक्शन में उनको उनका वोट्स काटा था। मतलब दादाजी का हाई रिगार्ड्स है। तो वो दादाजी का अलग है, वो कभी उन्होंने पॉलिटिक्स किया ही नहीं होगा। मेरे दादाजी ने बोला कि आप लोगों के लिए काम करते जाओ, पब्लिक मेमोरी शॉर्ट लिव्ड, लोगों को याद नहीं रहेगा। बट मैंने कहा ऐसा तो नहीं है, मैं तो जहाँ पे भी जाती हूँ लोग तो आपको बहुत प्यार करते हैं, बहुत याद करते हैं। तो ही इज़ लाइक, करो, ऑनेस्टली काम करना है तो करो, बट हाँ पॉलिटिक्स में पैसा चाहिए, या आप अपने बिजनेस पे फोकस करो या अपने काम पे फोकस करो। देखिए, मेरा सिंपल उसूल है, मैं अपने काम करते हुए पॉलिटिक्स करूँगी। मुझे पॉलिटिक्स से पैसे कमाना ही नहीं है। मैं पॉलिटिक्स में, मुझे पता है बस खर्चा होना है, तो मुझे पैसे कमाने का कोई दूसरा जरिया होना चाहिए। क्योंकि जो लोग पॉलिटिक्स से अपना रोजी रोटी चलाते हैं वो कभी करप्शन के बिना काम ही नहीं करेंगे। वो तो हमेशा ही मतलब टिकट बेच के गलत लोगों को दे के ऐसे करके काम करेंगे ना। अरे मैं उनको इतना इंपॉर्टेंस देना ही नहीं चाहती हूँ, बट फिर भी जो भी सिचुएशन है वो ऐसा ही है कि अभी ऑफिस पे एक टाइप का कब्जा टाइप का हुआ है बीजेपी के लोगों का, जिसका अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो परिणाम आपको पंचायत में दिख जाएगा। अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो पंचायत सब हम जीत जाएंगे। वो मुझे नहीं पता किस तरह का फ़ायदा है, बहुत तरीके हो सकते हैं फ़ायदे का है ना। फ़ायदे के तो मैंने तो लिया नहीं है, मुझे पता नहीं है। अगर मैं लेती तो शायद मुझे भी पता होता, मुझे तो पता नहीं है। बट अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो बराक वैली में हर एक पंचायत सीट कांग्रेस जीतने का कैपेसिटी रखता है आज के डेट पे। अगर नैनीताल जो शुक्ला के नेतृत्व में काम होता तो सारे सीट जीत जाते, बट मेरे नेतृत्व में नहीं हो रहा है। ये बीजेपी के जो लोग हैं उन्होंने लीड कर लिया है पार्टी के अंदर से। तो आप देखिएगा पंचायत के रिजल्ट से पता चल जाएगा। आप हैलाकांदी देखिएगा, करीमगंज देखिएगा और सिलचर देखिएगा, फिर सब बोलेंगे हाय हार गए, हमारे पास लोगों का सपोर्ट नहीं था। ये झूठ है, लोगों का सपोर्ट है आपके अंदर से। जो भूपेन बोरा जो प्रेसिडेंट, दादा ने अभी रिसेंटली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था AICC में, उन्होंने बोला है कि वो स्ट्रॉन्ग स्टेप लेंगे और निकालना ही चाहिए पूरे। राहुल गांधी को डायरेक्ट इंटरवीन करके निकालना चाहिए ऐसे लोगों को। ऐसे MLA को अगर आप पार्टी में एंटरटेन करो तो पार्टी डूबेगा ना, इसीलिए तो डूब रहा है। और असम में बहुत स्ट्रॉन्ग है कांग्रेस, यूपी जैसा हालत नहीं हुआ अभी तक, यूपी में तो है ही नहीं। मतलब मैं गई थी लखनऊ के टाइम में, कोई ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं था। मैं खुद जब कभी जाती हूँ कोई मीटिंग करने के लिए, वहाँ पे 500 लोगों का, 200, 300, 500 लोगों का आराम से बस इकट्ठे हो जाते हैं। डर, लालच, जेलसी, लालच, जो आज के कलयुग में तो लालच एक बहुत बुरी वाला है ना। पैसा बोलता है तो पैसे मिलते हैं तो लोग बिक जाते हैं। हम बिकने वालों में से है नहीं तो हम बिकते नहीं हैं, बट जो लोग बिक जाते हैं वो बिक जाते हैं, वो है।
करप्शन का एक सिस्टम है, उसको प्रोटेक्ट करके रखना है। इस दल में हो या उस दल में हो, हर दल में जो भी है, मैं नहीं बोल रही कि कांग्रेस नहीं है तो ऑल्टरनेटिव आपका तृणमूल है, मैं ये भी नहीं कह रही, मैं आपको भी नहीं बोल रही कि आप भी ऑल्टरनेटिव है, क्योंकि सब मतलब एक टाइप का वो है, मिला हुआ सिचुएशन गेम चल रहा है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में सिचुएशन बहुत अच्छा बना रखा है, वेरी गुड, दैट्स डिफरेंट। बट असम में अब तक मैंने जो देखा है, हमारा कांग्रेस बहुत स्ट्रॉन्ग था, बट इसको स्ट्रेटेजिकली तोड़ा जा रहा है। और मेरी आंखों के सामने मैं इसको तोड़ते हुए, बचपन से जिसमें मैंने ग्रो किया है, मैं इसको तोड़ते हुए नहीं देख सकती, क्योंकि ये लोगों के हित में नहीं है। लोगों के पास ऑल्टरनेटिव्स होने चाहिए। जिस दिन ऑल्टरनेटिव खत्म हो जाएगा तो प्राइस राइज होगा, आप किसको बोलोगे, किसको क्या करोगे?